और चलिए अब खबरों का जिक्र करेंगे। दतिया की हम बात कर लेते हैं, जहां पर देर रात को नेशनल हाईवे पर ढाबे के पास दो पक्षों में विवाद हो गया और उसके बाद फायरिंग भी हुई। तो एक बार विवाद के बाद एक पक्ष के लोग यहां से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों को लेकर आते हैं। फायरिंग कर दी जाती है। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 नामजद लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है पुलिस ने। बताया यह भी जा रहा है कि शराब के नशे में पूरा विवाद शुरू हुआ था, तो दोनों गुट आपस में भिड़ गए। शराब के नशे में विवाद को लेकर सूचना, लेकिन मुख्य कारण क्या रहा ये पता लगा रही है पुलिस। लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरीके से लड़ा गया, यानी कि पहले विवाद होता है, एक व्यक्ति जो अकेला था वहां से वापस लौट जाता है, उसके बाद कुछ साथियों को लेकर आता है, फिर भिड़ंत शुरू होती है, मारपीट होने लगती है। विवाद बढ़ता देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सीधे सूचित किया। अब पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पता लगाने का प्रयास चल रहा है कि घटनास्थल पर क्या क्या हुआ है, किस वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। और फायरिंग की भी चूंकि जानकारी है, तो बेहद ही गंभीर ये पूरी घटना। तो दो पक्षों में विवाद, नशे की हालत में ये विवाद होना बताया जा रहा है। मारपीट एक दूसरे के साथ की गई, साथ ही साथ फायरिंग भी हुई है। एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। हालांकि पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो शराब के नशे में विवाद हुआ। विवाद देखते ही देखते बढ़ता चला गया कि फायरिंग, एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें एक बेहद गंभीर रूप से घायल है। इलाज उसका जारी है। पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। शराब, फिर विवाद और फिर फायरिंग। दतिया की हम बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार आपने ये भी देखा कि विवाद को लेकर आसपास लोगों की तरफ से भी फौरन सूचना पहुंची, तो पुलिस भी सक्रिय नजर आई है इस पूरी घटना को लेकर। मामला दर्ज भी हुआ है। और खरगोन जिले का जिक्र करेंगे, जहां आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण के मामले में ऊन पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेगांव तहसील का यह पूरा मामला है। गोटला खेड़ी के वकाना गांव में धर्मांतरण की एक तस्वीर फिर से सामने आई है। शिकायत मिली थी और एक मकान में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हो रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद सकल हिंदू समाज और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो खरगोन से ये मामला आया है। लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब लालच दिया जाता है और धर्मांतरण किया जाता है। कुछ ऐसी तस्वीर एक बार फिर से, बड़ी संख्या में लोग एक कमरे में बैठे हैं, धर्मांतरण इनका किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन इनका कराया जा रहा है। हालांकि संज्ञान इस मामले में ले लिया गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी ग्रामीणों के द्वारा कि बकाना गाटला खेड़ी के पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो धर्मांतरण करा रहे हैं। इस पर पुलिस पार्टी को मौके पर भेजा गया और वहाँ से लोगों से पूछताछ करने के लिए कुछ लोगों को लेकर आए हैं। गाटला खेड़ी ग्राम पंचायत के समीपस्थ बकाना में कुछ विधर्मियों का धर्मांतरण की सूचना मिली थी कि बाहर से काफ़ी लोग आए हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। उसकी सूचना मिली, उसकी सूचना समीपस्थ चौकी सेगांव में उसकी सूचना दी और पुलिस को अवगत कराया गया। और चलिए अब जिक्र करते हैं इंदौर का, जहां पर रणजीत हनुमान की आज परंपरागत उल्लास से प्रभात फेरी निकाली गई। स्वर्ण रथ में बाबा की विग्रह प्रतिमा नगर भ्रमण पर निकली। प्रभात फेरी में अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रभात फेरी में लाखों भक्त शामिल हुए। ढोल नगाड़े, गाजे बाजे, आतिशबाजी के साथ प्रभात फेरी निकली। रणजीत अष्टमी पर 138 सालों से परंपरा चली आ रही है कि प्रभात फेरी निकाली जाती है। रणजीत हनुमान मंदिर में द्रविड़ नगर चौराहा, महुनाका चौराहे से घूमकर अन्नपूर्णा मंदिर रोड पर ये हनुमान प्रभात यात्रा देखने को मिली। और अब खुलासा एक जल्लाद औलाद के कहर का। दरअसल एक बेटी ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर नए साल की मुबारकबाद दी। मां ने भी बेटी को रिप्लाई किया, लेकिन उसके बाद महिला का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया।
उस महिला का कत्ल हुआ था। कातिल ट्रेन से भागने की फिराक में था, लेकिन वो पकड़ा गया। हत्यारे का नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। वो आखिरी मैसेज, मोबाइल स्विच ऑफ। घर में महिला की लाश, कातिल की तलाश। नए साल पर बेटे की हैवानियत, समझाइश की सजा मौत। वो औलाद नहीं, जल्लाद है। रायपुर का इंद्रप्रस्थ फेज 2 इलाका, जिस इलाके के एक घर में खौफनाक राज दफन था। इस इलाके में रहने वाली 50 साल की पी नीता राव को उनकी बेटी बार बार कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं लगा। बेटी कोलकाता से मां को नए साल की बधाई देना चाहती थी, लेकिन मां से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। रात को उसने मां को व्हाट्सएप मैसेज किया था बधाई का। रात करीब 12:30 बजे रिप्लाई आया, लेकिन उसके बाद पी नीता राव से बेटी की बात नहीं हुई। दरअसल पी नीता राव अपनी बेटी और बेटे नागेश्वर राव उर्फ अंकुर के साथ इंद्रप्रस्थ फेज 2 में रहती थी। बेटी मार्केटिंग के काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती थी। महिला का पति गौरीशंकर घर की देखरेख के कारण कुम्हरी में रहते हैं। बेटी के कॉल के बाद जब गौरीशंकर घर पहुंचे तो घर का खौफनाक मंजर देख उनके होश उड़ गए। घर का दरवाजा खुला था। बेडरूम में उनकी पत्नी पी नीता राव की लाश पड़ी थी। आखिर कातिल कौन? घर से बेटा अंकुर लापता था। डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रप्रस्थ फेज 2 में एक महिला की लाश मिली थी, जिस पर से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा जाकर वहां तस्दीक किया गया। मामला प्रथम दृष्टया 302 का प्रतीत हो रहा था, जिस पर से 302 का प्रकरण कायम करके मामले की विवेचना की गई। शक की सुई अंकुर पर ही गई और ये शक सही निकला। अंकुर रेलवे स्टेशन पर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। नए साल के दिन मां को इस जल्लाद औलाद ने दिया था मौत का तोहफा। नागेश्वर उर्फ अंकुर, जिसे शराब की लत थी, जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर मां से झगड़ा करता था, मारपीट भी। हत्या में उसके पुत्र का इन्वॉल्वमेंट पाए जाने पर उसको गिरफ्तार किया। वो भागने की तैयारी पे था, रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार किया गया। 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी करके अंकुर लौटा, पूरी तरह से शराब के नशे में चूर। मां ने बस बेटे को समझाइश दी और ये बात अंकुर को इतनी नागवार गुजरी कि उसने बेरहमी से मां की जान ले ली। हैप्पी न्यू ईयर वाला जो रात की पार्टी था, उससे वो वापस आया हुआ था, जिससे उसकी मां ने उसको उस बात पर से समझाइश दी, जिस पर से वो उत्तेजित हो गया नशे की हालत में होने के कारण, और जिसके कारण उस हालत में उसने हत्या कर दी। आखिर क्यों सिसक रहे हैं रिश्ते? उस मां का कसूर क्या था? बस यही ना कि वो अपने बेटे की खैरियत चाहती थी। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।